नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी राहुल प्रियंका के हल्ला बोल से बैकफुट पर आई बीजेपी वापस लिया आदेश की, और ज्ञानेश के खिलाफ राहुल की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में लाखों लोग तैयारी से मची खलबली की। वहीं दिल्ली एमसीडी में कांग्रेस को बम्पर बढ़त, बीजेपी ने गंवाई सीटें, मुस्काती नजर आई रेखा गुप्ता की। और चाय बेचते मोदी का एआई वीडियो पोस्ट, तिलमिला उठी भाजपा की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी पत्रकारों की अब खैर नहीं, कौन से नए कानून बनाने जा रहे आईटी मंत्री की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस ने मोदी का चाय बेचते एआई वीडियो किया पोस्ट, चाय बोलो चाय चाहिए बोलते दिखाया। भाजपा बोली शर्मनाक जनता कभी माफ नहीं करेगी। पीएम मोदी बंगाल के भाजपा सांसदों से मिले, कहा विधानसभा चुनाव जीतना है, अभी से काम शुरू करें। विपक्षी सांसद गैस मास्क पहनकर संसद पहुंचे। डीफेक और फर्जी खबरें लोकतंत्र के लिए खतरा, सरकार बनाएगी कड़े नियम, लोकसभा में बोले अश्विनी वैष्णव। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी को 2 सीटों का हुआ नुकसान, 9 से घटकर 7 सीटें हुई। कांग्रेस का खुला खाता, आपकी 3 सीटें रही बरकरार। बाबरी मस्जिद पर राजनाथ सिंह के दावे से तिलमिलाई कांग्रेस, नेहरू और सोमनाथ मंदिर का दिया हवाला। तेलंगाना सीएम बोले हिंदुओं के इतने देवता क्यों, हनुमान कुंवारों के भगवान, 2 शादी करने वालों के देवता अलग। बीजेपी बोली रेवंत रेड्डी माफी मांगे। भारत और पाकिस्तान तनाव पर ट्रंप के दावे से भारत में सियासत तेज, कांग्रेस ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना। कर्नाटका हाईकोर्ट से प्रोज्वल रेवन्ना को तगड़ा झटका, उम्र कैद की सजा रद्द करने की मांग वाली याचिका हुई खारिज। धर्मेंद्र यादव बोले माफियाओं को महंगी गाड़ी गिफ्ट की गई, कप सिर्फ कांड में जाति विशेष के लोग अरबों का धंधा किया। जनगणना 2027 2 फेज में होगी, पहला चरण अप्रैल 2026 से होगा शुरू, दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। राहुल गांधी के सवाल का गृह मंत्रालय ने दिया जवाब। आपने उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी, पार्टी निशान पर लड़ेगी समिति। जिला परिषद चुनाव डेरा बस्ती के अधिकारी को नोटिस जारी। भाजपा से हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं, एसआईआर के विरोध में आयोजित एक रैली में बोली सीएम ममता बनर्जी। खालिस्तानी समर्थक एमपी की पैरोल पर प्रदर्शन, सपोर्टर्स के गले और हाथों में बेड़ियां, सद्दा एमपी करो रिहा के लगाए नारे, डीसी ऑफिस में लगाया धरना। फोन में पहले से इंस्टॉल नहीं मिलेगा संचार साथी ऐप, सरकार ने फैसला लिया वापस, विपक्ष ने कहा था इससे जासूसी हो सकती है। कांग्रेस उत्तराखंड से 22,000 कार्यकर्ताओं को ले जाएगी दिल्ली, भीड़ जुटाने के लिए बनाए पर्यवेक्षक, वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में होंगे शामिल। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 8 से 14 दिसंबर तक, स्थानीय निकाय चुनाव के बीच भी चलेगा सत्र। कर्नाटक सीएम ने रिपोर्टर से पूछा आपको चिकन पसंद है, महिला बोली शुद्ध शाकाहारी हूं। सिद्धारमैया ने कहा आप जीवन में कुछ गवा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला बांग्लादेश डिपोर्ट की गई गर्भवती को वापस लाएं, कानून इंसानियत से बड़ा नहीं। केंद्र ने जून में परिवार को देश से निकाला था। खलघाट टोल पर आंदोलन, 700 लोगों पर केस दर्ज, वीडियो के आधार पर हुई है कार्रवाई। किसान नेता बोले जानकारी नहीं, पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। मायावती ने कहा मैं अंबेडकर स्मारकों पर खुद नहीं जाऊंगी, सुरक्षा के नाम पर जनता को घंटों तक दूर रोका जाता है। प्रेमानंद जी से मिलने पहुंचे क्रिकेटर, मंधाना के मंगेतर पलाश, राधा राधा नाम जप किया। 7 दिसंबर को शादी होने की चर्चा तेज। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। फोन में पहले से इंस्टॉल नहीं मिलेगा संचार साथी ऐप, सरकार ने फैसला लिया वापस, विपक्ष ने कहा था इससे जासूसी हो सकती है। जी हां, बता दें कि केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन पर संचार साथी ऐप के पहले से डाउनलोड के फैसले को वापस ले लिया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कहा कि संचार साथी ऐप की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने मोबाइल बनाने वाली कंपनी के लिए प्री इंस्टॉलेशन यानी कि पहले से डाउनलोड की अनिवार्यता खत्म कर दी है। जानकारी के लिए बता दें कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने बताया कि आज दोपहर 12 बजे तक 1 करोड़ 40 लाख लोग इस
ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। 2 दिन में अपनी मर्जी से ऐप डाउनलोड करने वालों की संख्या में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। उधर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज लोकसभा में कहा कि संचार साथी ऐप से जासूसी करना न तो संभव है न ही जासूसी होगी। सिंधिया ने ऐप को लेकर कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सवालों के जवाब पर कहा, फीडबैक पर मंत्रालय ने ऐप इंस्टॉल करने के आदेश में बदलाव किया है। संचार साथी ऐप को लेकर पूरा विवाद 28 नवंबर को शुरू हुआ, जब दूरसंचार विभाग ने सभी मोबाइल फोन निर्माताओं को एक आदेश जारी किया था। इसमें कंपनियों को भारत में बेचे जाने वाले सभी नए मोबाइल फोन के साथ साथ मौजूदा हैंडसेटों में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ऐप इंस्टॉल करना इसे जरूरी कर दिया था। वहीं विपक्ष ने इसे नागरिकों की जासूसी का प्रयास बताते हुए केंद्र सरकार पर तानाशाही थोपने का आरोप लगाया। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी को 2 सीटों का हुआ नुकसान, 9 से घटकर हुई 7 सीटें। जी हां, बता दें कि दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भाजपा ने 7, आम आदमी पार्टी ने 3 और कांग्रेस ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पर जीत हासिल की है। इससे पहले 12 वार्डों में से 9 भाजपा और 3 आप के पास थे। बता दें कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद हुए इस पहले ही चुनाव में पार्टी को 2 सीटों का नुकसान हो चुका है। वहीं कांग्रेस अपना खाता खोलने में कामयाब रही है। बीजेपी ने जिन वार्डों में जीत दर्ज की उनमें द्वारका बी, अशोक विहार, ग्रेटर कैलाश, दिचाऊ कला, शालीमार बाग बी, विनोद नगर और चांदनी चौक शामिल है। वहीं आपने नरैना, मुंडका, दागजुड़पुरी और एक अन्य सीट जीती है। कांग्रेस के सुरेश चौधरी ने संगन बिहार ए से 3628 वोटों की बढ़त से जीत हासिल की है। यह कांग्रेस की एकमात्र जीत रही। चांदनी महल से एआईएफबी के मोहम्मद इमरान जीते हैं। बता दें कि इन 12 वार्डों में मतदान 30 नवंबर को हुआ था। इस बार मतदान प्रतिशत 38.51% रहा, जो 2022 में 250 वार्डों पर हुए चुनावों के 50.47% टर्नआउट से काफी कम है। कांग्रेस उत्तराखंड से 22,000 कार्यकर्ताओं को ले जाएगी दिल्ली, भीड़ जुटाने के लिए बनाए गए पर्यवेक्षक। दरअसल दर्शकों बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को लेकर उत्तराखंड में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने न सिर्फ जिला महानगर स्तर पर बैठकों का दौर चल रहा है, चला रही है, बल्कि संगठन को मजबूती से मैदान में उतारने के लिए बड़े नेताओं को पहले ही जिम्मेदारियां भी सौंप चुकी है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने बताया कि दिल्ली में होने वाली यह रैली बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वोट एक मौलिक अधिकार है और भाजपा ने पिछले चुनावों में सिर्फ वोट चोरी का ही काम किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कांग्रेस इस रैली को लेकर बेहद ही उत्साहित है और प्रदेश स्तर पर इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। कांग्रेस ने मोदी का चाय बेचते एआई वीडियो किया पोस्ट, चाय बोलो चाय चाहिए, मोदी को बोलते दिखाया, भाजपा बोली शर्मनाक। बता दें कि कांग्रेस ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाय बेचते हुए एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया है। इसमें पीएम मोदी को चाय वाला दिखाया गया है। उनके एक हाथ में चाय की केतली है और दूसरे हाथ में ग्लास है। वीडियो में मोदी को जोर जोर से चाय बोलो चाय चाय चाहिए बोलते दिखाया गया है। एआई वीडियो में पीएम रेड कॉर्पेट पर चल रहे हैं। उनके पीछे भारत सहित कई देशों के झंडे भी लगे हुए हैं। इनमें भाजपा का भी झंडा है। इस एआई वीडियो को कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने पोस्ट किया है। रागिनी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, अब ई कौन किया बे। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, नामदार कांग्रेस ओबीसी समुदाय से आने वाले कामदार प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। भारत और पाकिस्तान तनाव पर ट्रंप के दावे से भारत में सियासत तेज, कांग्रेस ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पाकिस्तान हालिया संघर्ष को खत्म
करने का दावा फिर से चर्चा में है। कारण है कि एक बार फिर ट्रंप ने इस बात को दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान संघर्ष को खत्म किया है। ऐसे में अब ट्रंप के इन दावों के चलते एक बार फिर से देश में सियासी गर्माहट तेज हो गई है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका के लगातार यह दावा करने पर कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित की, कोई आश्चर्य नहीं कि मोदी ट्रंप हगलोमैसी अब पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी है। मामले में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि 10 मई 2025 को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के अचानक बंद होने की जानकारी दी थी। जनगणना 2027 2 फेज में होगी। पहला चरण अप्रैल 2025 से होगा शुरू। जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज लोकसभा को बताया कि जनगणना 2027 की प्रक्रिया 2 स्टेज में होगी, जिसकी शुरुआत 2026 में घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा इकट्ठा करने से शुरू होगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक सवाल के लिखित जवाब में विवरण देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पहले चरण में आवास गणना और दूसरे चरण में आबादी की गणना की जाएगी। पहला फेज अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होगा। 30 दिन में यह सब पूरा होगा। इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टाइमलाइन तय करेंगे और दूसरा फेज जिसमें आबादी की गिनती होगी वह फरवरी 2027 में होगा। जनगणना 2027 की टाइमलाइन पिछली जनगणनाओं में अपनाए गए तरीकों की तरह ही रखी गई है। मंत्रालय के मुताबिक 1 मार्च 2027 को रात 12 बजे पूरे देश में गिनती के लिए रेफरेंस डेट होगी। हालांकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों के लिए आबादी की गिनती सितंबर 2026 में की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।